नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका चौथा पाठ मिठाई वाला, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कि इस मिठाई वाला पाठ में क्या है। चौथा पाठ है हमारे मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर सज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। बच्चे अपनी तोतली आवाज में जो है उस मिठाई वाले से, उस खिलौने वाले से जो है मोल भाव करते हैं और पूछते हैं अपनी तोतलाती आवाज में कि इचका दाम क्या है, ऑल इचका क्या है, ऑल इचका क्या है। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाले उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो यहाँ पे जो राय विजय बहादुर है, उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम चुन्नू और दूसरे का नाम मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। ये एक दूसरे आपस में, जो बच्चे दोनों हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। चुन्नू कह रहा है कि मेला गोला कैचा चुंदल है, और मुन्नू बोला, और मेला मेला कैचा चुंदल है। फिर दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो है चुन्नू और मुन्नू के पिताजी का नाम राय बहादुर है और उनकी माताजी का नाम रोहिणी है। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गए हैं, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। अब क्या था कि ये जरा सी बात थी, उसको रोहिणी ने भुलाकर वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब उसे इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। 6 महीने बाद, अब देखो वापस कितने महीने बाद आया है, जो खिलौने वाला है वो 6 महीने बाद आया है। और इस बार क्या लेके आया देखते हैं कि नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। इस बार वो मुरलियां लेके आया था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और सो भी 2-2 पैसे में। अब कितने पैसों में मुरली दे रहा है? 2-2 पैसे में। पहले इन्होंने खिलौने भी 2 पैसे में बेचे और अब मुरली भी 2 पैसे में ही बेच रहा है। भला इससे उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। अब यहाँ पे जो है मुरली वाले की उम्र कितनी बताई जा रही है? 30-32 साल की। दुबला पतला गोरा युवक और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो मुरली वाले की उम्र है वो 30-32 साल बताई है। उसने कैसा साफा बांध रखा है? उसने बीकानेरी रंगीन साफा बांध के रखा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब जो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं, या क्या वो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचने आया था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वो एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती रहती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता।
बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला। पहले वो कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और अब वो कह रहा है बच्चों को बहलाने वाला मुरलियों वाला। रोहिणी ने अभी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। अब रोहिणी क्या कहती है अपने पति से, कि अपने पति का नाम है विजय बाबू, अपने पति विजय बाबू से कहती है कि आप मुरली वाले को बुला के ले आओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियां ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। अब ऐसा लगता है कि चुन्नू मुन्नू भी पार्क में खेलने निकल गए होंगे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यहाँ पे विजय बाबू ने पूछा मुरली वाले से कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, मतलब कितने पैसे में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस इस तरह दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्दी, अम्बी लेंदे मुल्दी, मतलब अपनी दुतलाती आवाज में बच्चे बोलने लगे। एक ही स्वर में सभी साथ साथ बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्दी, हम भी लेंदे मुल्दी, मतलब हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचैन तो बेचने ही तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो यहाँ पे देखो मुरली वाले कितनी मुरलियां लेके आया है, 57 मुरलियां लेके आया है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितनी में दे दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली वाला क्या कहता है कि मैंने वैसे तो 3-3 पैसे में इनको बेची है, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यहाँ पे जो जब मुरली वाले ने कहा कि मैंने 3-3 पैसों में बेची है, लेकिन आपको 2 पैसे में देता हूँ, तब विजय बाबू मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा कि आप लोग जो है झूठ ही बोलते हो, सभी को 2-2 पैसे में देते हो, लेकिन मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि मैं आपको 2 में दे रहा हूँ, बाकी सबको 3 पैसे में दिए। ये जो बोझ है आप मेरे सर ही लादना चाहते हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित साहब, एकदम से वो उसको मतलब ऐसा बोलने पर झटका सा लगा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। किसका असली दाम तो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। अब मुरली वाला क्या कह रहा है कि इसका असली दाम तो 2 पैसे ही है, और मैंने तो 1000 मुरलियां बनवाई थी, इसलिए मेरे को 2 पैसे में पड़ी, बाकी आपको 2 पैसे में बाजार में नहीं मिलेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी कि 2 मुरलियां मुझे दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। महाराजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, ये नारंगी रंग की ही ले लो। अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये सब निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। अब मुरली वाला बच्चों से कहता है कि आपको जो कलर पसंद है वो ले लो, जिसको जो कलर पसंद है, आपको नारंगी पसंद है तो नारंगी ले लो। कुछ बच्चे पैसे लेके आ गए तो पूछा पैसे लेके आ गए, लेकिन कुछ बच्चों पैसे लेके नहीं आए। तब मुरली वाले ने कहा कि आपने अम्मा से सही प्रकार से नहीं मांगा होगा, आप धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर मांगते तो अम्मा पैसे दे देती। अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब। अब की बार मिल जाएंगे, दुहन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है,
अब यहाँ पे देखो जब अम्मा से पैसे मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। फिर दुअन्नी लेके आता है क्योंकि अम्मा को वो जिद करता है कि मुझे पैसे दो। तब वो दुअन्नी लेके आ जाता है तो क्या दुअन्नी है तो क्या हुआ ना बाकी वाले पैसे वापस ले लो। फिर है ना बाकी वाले पैसे जो है मुरली वाले ने वापस दे दिए। देखो मैंने तरकीब बताई थी आपके काम आ गई। अब बच्चों को क्या बोल रहा है मुरली वाला कि मैंने जैसा पैसे मांगने के लिए तरकीब बताई थी वो तरकीब आपके काम आ गई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे तो मुरली वाले ने उसको मुफ्त में दे दी कि कोई बात नहीं तुम ये ले लो। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब क्या किया आज जो रोहिणी बैठी थी मकान के अंदर तो मुरली वाला जब बच्चों से बातें कर रहा था तो उसने सारी बातें मुरली वाले की सुन ली। आज भी उसे अनुभव हुआ कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा यानी कि पेट की भूख शांत करने के लिए ही बेचारा मारा मारा फिरता है बाकी बहुत ही भला आदमी है। ये कौन सोच रही है ये रोहिणी सोच रही है उस मुरली वाले के बारे में। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह बातें याद रही। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी कि मुरली वाले का जो स्वर था मुरली वाला जो गाकर बच्चों को मुरलियां बेचता था उसका स्वर रोहिणी के कानों में कई दिन तक पड़ा और कई दिन तक उसको याद रहा। लेकिन धीरे धीरे कई महीने बीत गए तो उसकी स्मृति से वो क्षीण हो गई यानी कि उसकी स्मृति में वो याददाश्त वो नहीं रही मुरली वाले को वो भूल गई। 8 मास बाद देखो पहले जब सबसे पहले मुरली वाला आया था तब क्या लेके आया था। सबसे पहले क्या लाया खिलौना लाया और उसके बाद में क्या लाया मुरली लाया। लेकिन खिलौने लाने के 6 मास बाद वो मुरली लेके आया। लेकिन मुरलियों के 8 मास बाद वापस वो क्या लेके आया वापस मिठाई लेके आया। यहाँ पे देखो अब 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यहाँ पे मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चलकर ठहराओ। अब किसने कहा ये रोहिणी की जो है सासू माँ ने यानी कि चुन्नू मुन्नू की दादी ने कहा मैं उधर कैसे जाऊं कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिप की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला कितनी मिठाई दूं माँ। ये नई तरह की मिठाइयां हैं रंग बिरंगी कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती है जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं चपटी गोल पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ। यहाँ पे 16 कटा हुआ विद्यार्थियों यहाँ पे क्या है 16 है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है भला 25 तो देते। मिठाई वाले नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। अब क्या कह रहा है दादी कह रही है कि 16 तो बहुत कम है 25 दे दो। लेकिन मिठाई वाला कहता है कि मैं 25 नहीं दे सकता। फिर रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना आता भी नहीं है। अब दादी क्या कह रही है मैं तो बूढ़ी हो गई मुझे मोल भाव ज्यादा नहीं करना आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो यहाँ के निवासी हो तुम हो या नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष संशय और स्मादी भावों से डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्त्र हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है।
वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी मिलता, कभी नहीं भी मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज, कभी-कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ? उन्हें आप ही जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुःख ही होगा। जब इतना बताया है तब और बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब मिठाई वाला अपनी पूरी जानकारी दे रहा है, अपना पूरा जो है परिचय दे रहा है कि मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर-चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वो सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा करता था। समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो इन्हीं बच्चों के बीच में, आखिर कहीं न जन्म कहीं अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, किस तरह रहता रहता, घुल-घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूँगा। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो उन्हीं में उछल-कूद कर हँस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह की उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आँसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू-मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उनका आँचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अब जब मिठाई वाले ने उसको सारी कहानी बताई कि मेरे भी जो है एक स्त्री थी, मतलब मेरी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी और मेरे 2 बच्चे थे, वो भी संजीव सोने के खिलौने के समान सुंदर थे, लेकिन अब कोई नहीं है, इसलिए मैं उन बच्चों को इन बच्चों के बच्चों की हँसी में, इन बच्चों में ढूँढता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं इन बच्चों ने भी जन्म लिया होगा। इसलिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सुख और संतोष ढूँढने के लिए इन बच्चों को खिलौने, मिठाई और मुरलियाँ बाँटता हूँ। इसी समय चुन्नू-मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आँचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू-मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे, अरे! ना, ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि इस बार मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो चुन्नू-मुन्नू को अपने बच्चों के समान ही समझता था। ये हमारे पाठ पूरा हो गया। इसमें भगवती प्रसाद वाजपेयी ने ये लिखा है। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं विद्यार्थियों। स्नेहाभिषिक्त, तो स्नेहाभिषिक्त का मतलब है स्नेह से परिपूर्ण, अंतर्व्यापी यानी बीच में स्थित, अंतर्व्यापी यानी बीच में स्थित, इच्छका यानी कि इसका, हिलोर यानी लहर, पुलकित यानी प्रश्न, निरक्ति यानी देखती, मृदुल यानी मधुर, अप्रतिभ यानी उदास, दस्तूर यानी नियम रिवाज, दनी यानी दो आने, क्षीण यानी कमजोर, आजानुलंबित यानी कि घुटनों तक लंबे, ओट में यानी कि छिपकर, जायकेदार यानी कि मजेदार, पोपला मुंह यानी जिसमें मुंह में दांत न हो, चाव यानी रुचि, संशय यानी संदेह, विस्मय यानी ताज्जुब या आश्चर्य, अस्त्र यानी बेचैन, उत्सुक यानी जिज्ञासु, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, सोने का संसार यानी सुखमय संसार, अटखेलिया यानी कि बच्चों के क्रियाकलाप, तत्काल यानी तुरंत, मृदुल यानी कोमल। अब विद्यार्थियों इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मिठाई वाला अलग-अलग चीजें क्यों बेचता था? अब कहानी से जो ये कहानी थी इसमें से पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग-अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग-अलग चीजें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों में उसकी वस्तु के प्रति आकर्षण बना रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु बेचते रहने से उसके प्रति बच्चों का आकर्षण कुछ कम हो जाता है और बच्चे भी उस चीज को खरीदने में कम रुचि लेने लगते हैं। वह महीनों बाद इसलिए आता क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था, पर वो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर सुख का अनुभव किया करता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसकी ओर खींचे चले जाते थे? मिठाई वाला अपनी चीजों को मधुर आवाज में गा गा कर सस्ते दामों में बेचता, वह नई नई वस्तु लाकर बच्चों के बीच आता, वह अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था, पैसे न होने पर भी बच्चों को चीजें दे देता था, जिसके कारण बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी और आकर्षित हो जाते थे। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? दोनों अपने अपने पक्ष में निम्न प्रकार तर्क पेश करते हैं। मुरली वाला कहता है कि मुरली दी तो वैसे 3-3 पैसे में है, हिसाब पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। यह बात सुनकर विजय बाबू ने तर्क दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते ही होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू के तर्क को सुनकर मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत
क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज को क्यों नहीं बेचते, तो भी उन्हें ये लगता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काय को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी। मुरली वाले ने कितनी बनाई थी? 1000 बनाई थी। इसलिए मुझे 2 इस भाव में पड़ी, यानी कि 2 पैसे में पड़ी है। चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था, गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। छठा सवाल है, किसी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया तथा उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण यह बताया कि इन बच्चों को देखकर उसे अपने खोए बच्चों की एक झलक मिल जाती है, जिससे असीम सुख की प्राप्ति होती है। सातवां प्रश्न है, इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा। उसे अपने बीते सुखमय पारिवारिक जीवन की याद आ गई। उसे लगा कि जिस भाव से ये दोनों बच्चे मिठाई मांग रहे, उसी प्रकार मेरे बच्चे भी मांगते थे। इस भाव से प्रेरित होकर उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई से एक एक पुड़िया दे दी और अपने बच्चों को याद कर उसका मन भर आया। आठवां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती थी। क्या आज की औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसका उत्तर है, शिक्षा के प्रचार और आधुनिकीकरण के कारण समाज में बदलाव आया है, जिसके कारण स्त्री पुरुष बराबर के अधिकारी हो गए। चिक के पीछे से बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हमारे देश के कुछ पिछड़े इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ स्त्री को पर्दे के पीछे से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारी राय में यह गलत है, क्योंकि उनको भी शर्म लिहाज छोड़कर समाज में बराबरी की बात सोचनी चाहिए। कहानी से आगे इसमें पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। इसका उत्तर है, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। शिक्षक जी की सहायता से या स्वयं भी आप बना सकते हो। तो इसके अलग अलग जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हो, अपने हिसाब से ये कहानी आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हाट मेले शादी आदि आयोजन में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होता है? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, चाट, गोलगप्पे, आलू की टिक्कियां आदि सबसे अधिक आकर्षित करती है। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। उन चेहरों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उनके चेहरों पर परिश्रम झलकता है, वे पाक कला में निपुण दिखाई पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।